खैरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। महरान हाईवे कोटलालू के करीब धरना गुज़श्ता 22 घंटों से जारी है और जिसके बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने वाक़े को मारवाई अदालत कत्ल करार देते हुए पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। साहिवाल ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम ज़ियाती कश्मीर डे के मौका पर एक भरपूर रैली का इनेकाद। रैली जिला कौंसिल हाल से शुरू होकर DC चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड कैप्टन समीउल्लाह फारूक ने की। मजीद जानते हैं राना जुल्फ़िकार से। जी राना, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली जिला कौंसिल हाल से शुरू होकर DC चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की हर सतह पर अखलाकी, सियासी, समाजी और सफारती हमायत जारी रखी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर रहेगा और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़ाया नहीं जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है और उनकी आज़ादी तक खड़ी रहेगी। रैली के इख्तिताम पर कश्मीरियों की आज़ादी, सलामती और कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिविजनल ब्यूरो चीफ, आप न्यूज़, साहिवाल डिवीज़न। फ्लेज बर्गर एंड पिज़्ज़ा कलर सैदा शानदार इफ्तिताही तकरीब। चीमा प्लाजा कश्मीर रोड कलर सैदा में फ्लेज बर्गर एंड पिज़्ज़ा का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज मारूफ आलमदीन मुफ्ती अवैस अकबर की खसूसी दुआ से हुआ, जिसमें कारोबार में बरकत, तरक्की और आवामी खिदमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इफ्तिताह के मौका पर मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें राजा मोहम्मद जावेद आफिस चकोट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील कलर सैदा के सदर मोहम्मद एजाज भट्ट, अंजुमन ताजरान बाजार मस्जिद चौक के सरबराह सियाला, साबिक नायब नाजिम, साबिक बल्दिया मेंबर हाजी राजा जफर महमूद और दीगर ने शिरकत की। घोड़की में एक हफ्ता कबल डकैतों के हाथों जख्मी होने वाला डिवाइस होल्डर एजाज महर की मुलजमान गिरफ्तार न होने और इनके खिलाफ सेक्शन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात जानते हैं घोड़की से ब्यूरो चीफ साहिद से तेजी। शायद आगाह कीजिएगा। यहाँ एक जो आपको याद रहे कि कुछ दिन कबल जो आदमपुर रोड के करीब जो वाक़या पेश आया था, एजाज महर जो डिवाइस होल्डर, उनसे डकैत वारदात की गई थी। डकैतों ने जो उसको गोली मारकर ज़ख्मी करके उनसे 38 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए थे। उस वाक़े के खिलाफ जो ए सेक्शन पुलिस को इतला भी दिया गया था, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। उसके हवाले से आज सिविल सोसाइटी घोड़की और वकला बिरादरी समेत देगर जो ताजर बिरादरी हैं, उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है ए सेक्शन थाने के सामने। हम मज़ीद उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। एजाज का बड़ा भाई अब्दुल गफ्फार, हमारे मुतलबात बड़े वाज़ेह हैं कि एजाज के जवाबदार जो है वो गिरफ्तार किए जाए, जो उससे लूटी गई रकम है 38 लाख रुपए वो वापस की जाए। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि 28 जनवरी को ये वाक़या हुआ है, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और पुलिस के जो तमाम एक्शन है वो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस केस को सीरियस लिया जाए और एजाज महर जिसको 2 गोलियां मारी गई, जो अभी तक 5 फरवरी मतलब कि आज तक ICU में है, उसके साथ इंसाफ किया जाए। एजाज महर के जवाबदारों को फिलफोर गिरफ्तार करके उनसे रिकवरी करवाई जाए और SP घोटकी SHO घोटकी को यहाँ से फिलफोर हटाया जाए, नहीं तो हम नेशनल हाईवे पर धरना देंगे। हमारे एजाज भाई जो है बैंक से पैसे निकलवा के जा रहा था, रास्ते में डकैतियों ने उसको लूटा, फिर मारा, गोलियां मारी हैं, उसके साथ नाजायज़ी की हैं,
पेट में गोली मारी है, टांग में गोली मारी है, उसको मारने की कोशिश की है, उसको मार पीट के पैसे छीन के गए हैं। हमने उसी टाइम आके ए सेक्शन पुलिस को इतला दी है, एनसी करवाई है, एफआईआर करवाई है, लेकिन एसपी ने हमें खातरी कराई कि हम जो है गिरफ्तार करके मुलजिम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हमें एसपी ने इतला दी कि अब आपके बंदे जो है गिरफ्तार हो गए हैं, फोटेजेस भी दी, वीडियो भी दी, हमें इंसाफ दिलाया जाए, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। 4-5 दिन हो चुके हैं कि उनके फोटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन एसएसपी घोटकी से हम पूछते हैं कि आपने अगर कोई कार्रवाई की है तो वो वर्षा को क्यों नहीं बताया? अगर आप कोई कार्रवाई करते, अगर आपको कच्चे से कोई फुर्सत मिलती तो आप शहरों को भी महफूज बनाते। आप कच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं और डाकू यहाँ पे सरेआम घोटकी में शहरियों को लूट रहे हैं। दिन दिहाड़े इतनी बड़ी डकैती हुई है, एक बंदे को 38 लाख रकम छीनकर उसको सरेआम गोलियां मार के उसको जख्मी किया गया है, जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक बंदा अरेस्ट नहीं किया, हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस में सारे बंदे क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो आज का ये धरना है जो प्रेस क्लब घोटकी से ए सेक्शन थाने की तरफ बार बिरादरी, वकला बिरादरी, सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हैं। यही एक मुतालबा है, तो इसमें हमारा यही मकसद है कि ये जो डकैती हुई है या रोज़ जो बदअमनी की वारदातें हो रही हैं तो इनको बंद किया जाए। एजाज मार की जो को डकैती हुई है रकम वापस की जाए, उनके जो कातलाने हमले में जवाबदार मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जख्मी किया गया है, उसके पैसे जो हैं लूट मार किए गए हैं। ये ए सेक्शन थाने की हदूद में हुआ है। ये जो एसएचओ है ये नाअहल है। हमारा यही मुतालबा है कि इसको फिलफौर जो है वो हटाया जाए। हम तो यही कहेंगे कि जो हमारा एसपी है वो भी नाअहल है। ये डकैती रोजाना हो रही है, शहर हो या आसपास के जो भी इलाके हैं उसमें डकैती होती हैं, मोटरसाइकिलें फुरे हो रही हैं, पुलिस खामोश होकर बैठी हुई है। सेक्शन थाने पर मौजूद जो एहतजाजी मुजाहरी ने जो कुछ दिन कबल जो वाक़या पेश आया था, एजाज मार को जो डकैतों ने गोलियां मारकर 38 लाख रुपए उनसे छीनकर फरार हो गए थे, जिसका इतला पुलिस को दिया गया था, लेकिन ताल कार्रवाई ना हो सके। उसके खिलाफ अभी ए सेक्शन थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। जो सोशल सिविल सोसाइटी और जो वकला बिरादरी हैं, जो ताजिर बिरादरी, उनकी जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। उनका यही कहना था कि जो एजाज मार से जो डकैतों ने 38 लाख रुपए छीनकर उसको जख्मी किया गया। आपको हम बताते चलें कि एजाज मार को एक टांग में गोली लगी है और दूसरी पेट में गोली लगी है। अभी तक वो सक्कर अस्पताल के आईसीयू रूम में दाखिल है। वो कश्मकश ज़िंदगी से जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुजाहरी ने एहतजाजी धरना दे दिया है सेक्शन थाने के सामने। उनका यही मुतालबा था कि जो डकैत हैं उसको फौरी तौर पर पता लगा कर उसको गिरफ्तार किया गया है, कि अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमारा एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद शेख, आप टीवी न्यूज़ घोटकी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर फोर्ट अब्बास में शानदार रैली का इनेकाद। फोर्ट अब्बास में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बल्दिया, शहरियों, अंजुमन ताजरान, समाजी सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों, तलबा और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी ने इंसदादी पोलियो मुहिम के दूसरे रोज जिला गरबी का दौरा करके मुहिम में कारकर्दगी का जायजा लिया। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी के जिला गरबी में दौरे के मौका पर इंसदादी पोलियो मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। नुमाइंदा पुलिस कराची राजधानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गरबी अली जुल्फ़िकार मेमन ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए ज़रूरी हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर गरबी जुल्फ़िकार मेमन को कोऑर्डिनेटर कमिश्नर कराची पोलियो टास्क फोर्स साउथ याकूब यूसी, एमओ पोलियो वर्कर्स और एरिया इंचार्ज ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी और डीआईजी गरबी इरफान बलोच और मंगोपीर टाउन के चेयरमैन नवाज ब्रोही भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं शहरी कायद से। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाका थाना जमान टाउन की हदूद A50 म्यू कॉलोनी फारूक आजम मस्जिद वाले मेन रोड से मुतसल कचरा कुंडी पर कब्जा जारी। नुमाइंदा आप न्यूज़ अफजल शाह के मुताबिक पुलिस समेत मुतलका इदारे खामोश तमाशाई अहले मोहल्ला म्यू कॉलोनी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि समझ से बालातर है कि कौन लोग हैं जो कि कचरा कुंडी तक नहीं छोड़ रहे। मुतलका इदारे और पुलिस से गुजारिश है कि इन कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर सूबाई वज़ीर बराए निस्वां मोहतरमा शहीना शेर अली साहिबा का पैगाम। नुमाइंदा ऑफ न्यूज़ मिस नौशीन के मुताबिक 5 फरवरी का दिन इस अहद की तजदीद का दिन है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शान बशान खड़ी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। मजलूम कश्मीरी अवाम के दहाइयों से भारतीय जुल्म, जबर और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं, मगर इनका हौसला, इस्तकामत और आज़ादी की जदोजहद आज भी जिंदा है। हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम का नोटिस लें और कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ की खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। हैदराबाद नुमाइंदा आरिफ हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद खालिद हसन अतारी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हैदराबाद के अमीर कारी अहमद अली सईदी संजरानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के डिविजनल सदर आबिद कादरी की क़यादत में हैदर चौक से प्रेस क्लब हैदराबाद तक कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती रैली का इनेकाद। इस मौका पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के सदर रिजवान कादरी, अरकान सूली कमेटी सैयद राहत अली कादरी, दानिश अतारी और दीगर ने शिरकत की। दादू नेशनल बैंक की करप्शन की तहकीकात कौन करेगा? मुस्तहिक खवातीन और मर्दों ने इल्जाम लगाया है कि दादू घर सर्वरी से रकम आने के बाद रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। एजेंट बोलते हैं कि चेक ऐसे नहीं गुजरेगा, 8000 रिश्वत दो फिर चेक पास हो जाएगा। दादू के सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि नेशनल बैंक दादू बरसों से एजेंट माफिया सरगर्म है। बैंक का अमला भी रिश्वत लेने में मुलव्वस है। नेशनल बैंक में काम करने वाले एजेंट अनवर समहेजो, मुनव्वर समहेजो और दीगर एजेंट एक केस में सरकारी मुलाजमीन की 20 तनख्वाहों के कर्जे के एवज मुबैना 40,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें बैंक मैनेजर समेत अमले का मुबैना कमीशन भी मुकर्रर है। मियांवाली जामिया अकबरिया 50 साला गोल्डन जुबली तकरीबात इख्तिताम पजीर। नुमाइंदा ऑफ न्यूज़ मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक मियांवाली के अजीम जामिया अकबरिया की 50 साला दीनी, इल्मी और इस्लामी खिदमात के मौके पर गोल्डन जुबली तकरीबात दारुल अतफाल मियांवाली में इख्तिताम पजीर हो गई, जिसकी सदारत उस्तादुल उलमा हजरत साहबजादा अब्दुल मालिक चिश्ती सज्जादा नशीन दरबार आलिया अकबरिया मियांवाली ने की। इस तकरीब में जामिया अकबरिया के सैकड़ों फारुल तहसील उलमा, मुफ्तियान, खोतबा कराम और मुल्क की मुक़्तदर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी साबिक वाइस प्रेसिडेंट बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर साजिदुर रहमान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ नागवारी डॉक्टर जौल हक और दीगर ने शिरकत की।